मैं ये चंद अशार आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ कि अपना मेयार औरों से जुदा रखते हैं, अपना मेयार औरों से जुदा रखते हैं। बेशक अपना मेयार कहते हैं लेवल को, स्टेटस को। अपना मेयार औरों से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपना हबीब हमें अता फरमाया है। और याद रखें कि इंसान जिए ना तो मोमिन बन करके जिए और मरे तब भी मोमिन बन कर मरे। बेशक आप इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह को उठा करके देखें, तफसीर कबीर और जितनी भी तफसीर टोटली अब तक लिखी गई है, उन सब में सबसे अहम और सबसे बड़ी तफसीर अगर कोई है तो ये इमाम राजी ने लिखी है। सबसे बड़ी तफसीर इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भी पिछली उम्मतों को पुकारा है, बुलाया है, तो या अय्युहल मसाकीन कह करके पुकारा है। ए मिस्कीनों, ए फकीरों, ए मेरे मोहताजों, ये उम्मत मोहम्मदिया ही है कि मुस्तफ़ा का सदका है कि मुस्तफ़ा हमें मिले। अल्लाह ने या अय्युहल मसाकीन नहीं, या अय्युहल मोमिनून। है जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शबे कद्र कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। औरों से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल। ये रहमत है क्या? तर्जुमा तो मशहूर मारूफ है कि ए हबीब, हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। थोड़ी तवज्जो में चाहूंगा आपकी, रहमत है क्या? तकलीफ वाले की तकलीफ को दूर कर देना, ये रहमत है। किसी भाई साहब को यहाँ चोट लगी, आपने कहा अरे रे 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 बेचारे को चोट लग गई, बहुत अफसोस हुआ, इसको रहमत नहीं कहेंगे, इसको रहमत। आपने देखा कि उसको चोट लग गई, आप दौड़े, पट्टी ले करके आए, दवा ले करके आए, उसके दवा लगाई, पट्टी लगाई, फिर उसको ठीक किया, ये इसको रहमत कहते हैं, इसको रहमत कहते हैं। अब आप सोचें कि यहाँ कोई मुर्दा लेटा हुआ हो, मुझे शदीद प्यास लग रही है, बहुत जोर से प्यास लग रही हो, मैंने कहूँ उस मुर्दे को, मैं कहूँ भाई साहब पानी पिला दो, भाई साहब पानी पिला दो, तो वो मुझे पानी पिला सकेगा? आप कहेंगे कि भाई अजीब अक्ल वाला आदमी है, इतने सारे जिंदा बैठे हुए हैं, उनको कहता नहीं और मुर्दे को कहता है कि मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, तो वो मेरे लिए रहमत नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जान नहीं है। मेरा रब फरमाता है ए हबीब, सारी कायनात में जितनी भी कायनातें मैंने बनाई है, हर एक के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। अगर मुस्तफा जिंदा ना हो तो हमारे लिए रहमत कैसे होगी? तो जरूरी है पता चला कि मेरा नबी आज भी जिंदा है, इसलिए रहमतुल लिल आलमीन है। जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी आज भी जिंदा है, इसलिए रहमतुल लिल आलमीन है। अच्छा, इतना भी जरूरी नहीं होता है, आदमी बोली भी तो समझे, आदमी बोली भी तो समझे। अब बोली समझने के लिए क्या जरूरी है? जैसे मैं एक जोक ही सुना देता हूँ मुख्तसर। एक चाइनीज आदमी था, इंडियन का दोस्त, वो बीमार हो गया, आईसीयू में चला गया, तो वो उससे मुलाकात करने के लिए गया, तो वो चाइनीज में कुछ बोला, उसको समझना है। उसने नोट किया कि भी मेरा कोई दोस्त बोल रहा है, वो मर गया वहीं पे। तो वो गया किसी जानने वाले से, उसने पूछा कि ये मेरा दोस्त जाते जाते कह के गया, मुझे समझ नहीं आई क्या मतलब था इसका। तो उसने कहा गधे, तूने ऑक्सीजन पाइप पे पैर रख दिया था, उसकी सांस रुक गई थी। अब देखें ये नुकसान हुआ क्यों? क्योंकि वो बोली नहीं समझता, बोली नहीं समझता था। अब यहां हम मुस्तफा को चाहे उर्दू में पुकारें, चाहे मारवाड़ी में पुकारें, अगर मुस्तफा हमारी बोली ना समझे तो हमारे लिए रहमत कैसे? पता चला वो जाहिल और है जो ये कहता है कि मेरा मदरसा बना तो मुस्तफा को उर्दू आ गई। नादान, तुझे पता नहीं, वअल्लमल आदमल अस्माअ कुल्लहा,
इसकी तफसीर उठा करके देखें। अल्लामा आलूसी बयान फरमाते हैं, फरमाया कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानें अता फरमाई और मेरा नबी आदम का भी सरदार है। जरा सोच, उसको मेरे नबी को कितनी ज़बानें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितनी ज़बानें अता फरमाई होंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा, जबान से बनना भी ये काम की बात या कामयाबी की बात नहीं है, थोड़ी और जरूरत होती है। किस चीज की? भाई आदमी में हिम्मत तो हो कि उसकी तकलीफ दूर कर दे, इतना ही काफी है। हिम्मत भी तो होनी चाहिए कि तकलीफ दूर कर दे। यहाँ 2 शेर आ गए, आपने कहा अरे हजरत बचाओ, हजरत बचाओ, शेर आ गए, शेर आ गए। और मैं ऐसा कि छिपकली से डर लगता, मैं बचाऊंगा शेर से? मैं कब बचा सकता हूं जब मुझ में खुद में इतनी ताकत हो कि मैं उसे मैं आप लोगों की हिफाजत कर सकता हूं, वरना नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए रहमत नहीं बन सकता। तो अगर हमें तकलीफ हो, हम मुस्तफा को पुकारें, वो सुन भी ले, तो मुस्तफा तब तक हमारे लिए रहमत नहीं जब तक कि वो बचाने का इख्तियार ना रखे। खुदा फरमाता है सुनो, घबराने की जरूरत नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये सारी कायनात में हर जर्रे के लिए रहमत है, तो मैंने अपने हबीब को इख्तियार भी दे करके भेजा है। रूहुल मानी उठा करके देखे, रूहुल बयान, उसमें अल्लामा इस्माइल हक्की ने एक वाक़या नकल फरमाया, एक हदीस शरीफ, एक रिवायत नकल फरमाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर ने पूछा, ए जिब्रील, अल्लाह ने तुम्हें कितनी ताकत अता फरमाई, तुझे रब ने कितनी ताकत अता फरमाई? हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह, अंदाजा नहीं है, लेकिन 3 मौकों पर मैंने अपनी पूरी ताकत सर्फ की है। 3 मौकों पर मैं मुख्तसर कर देता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला था, या रसूलल्लाह उस वक्त में सिदरा पे था, अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ जन्नत से जन्नती तख्त लो, और हजरत यूसुफ के कुएं में गिरने से पहले वो तख्त उनके नीचे रख दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उनके भाई कुएं में छोड़ चुके थे और मैं वहां से गया। आदमी जब बुर्ज खलीफा से गिरता है तो अभी एक सर्वे आया कि वहां बुर्ज खलीफा के टॉप से अगर कोई गिरे तो नीचे गिरते गिरते 16 सेकंड लगेंगे उसको, इतनी ऊंची वो इमारत है। कुआं तो उससे भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, कितनी देर लगी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं जन्नत में गया, जन्नत से तख्त लिया, तख्त लेकर के हजरत यूसुफ के नीचे गिरने से पहले उनके नीचे तख्त लगा दिया। दूसरी मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल को ज़िबा फरमा रहे थे, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील जाओ, छुरी चलने से पहले हजरत इस्माइल को हटाया जाए और उनके नीचे जन्नती दूंबा रखा जाए। हजरत जिब्रील कहते हैं कि वो छुरी उनके गले पे जब थी तब मैं सिदरा पे था, मैं वहां से गया। और मैं अगर दूरी बताना शुरू करूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं नहीं, बस इतनी ही समझ ले कि वो हजरत जिब्रील कहते मैं सिदरा पे था, सिदरा से जन्नत में गया, जन्नत में जाकर के वहां से जन्नती दूंबा लिया, दूंबा लेकर के हजरत इस्माइल का ज़िबा छुरी चलने से पहले उनको हटाया और वो दूंबा रख दिया। ये हजरत जिब्रील की है। मेरा नबी तो हजरत जिब्रील के भी आका है। जरा उनकी ताकत तो मैं बता दूं। बुखारी शरीफ उठाइए, सलातुल कुसूफ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमा रहे हैं। नमाज अदा फरमाते आपने एक कदम और एक हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, बड़ी अजीब बात देखी, आज आपने हाथ बढ़ाया और वापस भी खींच लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा, जब मैं नमाज पढ़ रहा था मेरे सामने जन्नत आई, उसकी नेमतें मैंने देखी। नेमतें जब मैंने देखी मेरी नजर एक खोशों पर पड़ी, तो मैंने चाहा कि जन्नत की वो नेमत तुम्हें खिलाऊं। फिर मैंने ख्याल किया कि तुम आजमाइश में पड़ जाओगे, इसलिए मैंने हाथ वापस खींच लिया। जरा गौर करें, हदीस और आयत कलामुल्लाह समझने के लिए ना इश्क रसूल की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर के इश्क के बगैर कुछ नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ। अरे वो जिब्रील हैं जो सिदरा से उड़े, जन्नत में जाए और फिर जमीन पर लौट करके आए। मेरा नबी जिब्रील के आका हैं जो जमीन पर हाथ बढ़ाए तो जन्नत तक पहुंच जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
क्या ताकत मेरे रब ने अपने हबीब को अता फरमाई, क्या ताकत अता फरमाई है। तो मेरे नबी के पास अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है, इसलिए तो रहमतुल लिल आलमीन है, इसलिए ना रहमतुल लिल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम अपना मेयार औरों से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हाय सुभान अल्लाह। एक शख्स लेकर के आया, गो लेकर के आया, मरी हुई गो लेकर के आया, और इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा में इसको रिवायत फरमाया, कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको नबी मान लूंगा अगर ये गोह कह दे तो। वो आशिकाने मुस्तफा जरा गौर करें, जो इस सदमे में और इस अफसोस में रहते हैं कि मदीने तो चले जाएंगे, वहां कहेंगे क्या, वहां बोलने की जरूरत नहीं है। कहा कि अगर ये गो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने गो की तरफ इशारा किया, गो ने अपनी ज़बान हाल से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। लोग बोलियां समझने समझाने की बात करते हैं, मेरा नबी तो वो नबी है कि अगर इशारा करते बेजबान की तरफ तो खुदा उन्हें भी जबान अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उन्हें बोलने की तो अल्लाह ने अपने हबीब को वो इख्तियार अता फरमाया है, वो इख्तियार अता फरमाया है। तो इसलिए मैं इस बात पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब ये तो हम इंसान हैं, अल्लाह ने तो फरमाया पूरी कायनात जितनी भी हमने बनाई। अभी एक सर्वे आया था तकरीबन 2019 में, कहा कि ये जो हमारा जो ब्रह्मांड पृथ्वी के अलावा पृथ्वी से भी बड़े बड़े तकरीबन 1 करोड़ सैयारे और आसमान में मौजूद हैं। अब उनके अलावा और कितने हैं पता नहीं। मेरा रब फरमाता है दुनिया वालों, तुम्हारी इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि मेरा हबीब तो जितनी कायनातें मैंने बनाई उन सब के लिए रहमत बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अपनी अपनी जबानों में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करते रहे, मुस्तफ़ा सुनते भी हैं। अभी हजरत ने उसकी वजाहत फरमा भी दी, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। एक सहाबी का जनाजा जा रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ देख करके कहा, ये जो मेरा आशिक जा रहा है इसके जनाजे को तुम लेकर के अफसोस के साथ में लेकर के जा रहे हो, लेकिन इसकी आमद पर अल्लाह का अर्श झूम रहा है, अल्लाह का अर्श झूम रहा है। बात हदीस अपनी जगह मुकम्मल। मैं तो ये कहना चाहता हूँ लोगों खुश हो जाओ, अल्लाह ने हमें अपना हबीब वो अता फरमाया है जो जमीन पर खड़ा रह करके अगर आसमान को देखे तो खुदा के अर्श को देख लेता है। सुभान अल्लाह, वो नबी मदीने में रह करके सुजानगढ़ वालों को ना देखेगा तो झूम जाओ। अपना मेयार औरों से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब खुदा रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हजरत की मोहब्बतों को सलामत रखे। और हजरत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजरत ने अपनी खुसूसी मोहब्बतों से हम अहले मोहल्ला को नवाजा। हजरत यहाँ कदम रंजा हुए और हजरत की बरकतें इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर मैसर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हमारा उठना बैठना सब कुछ कामयाबी के साथ में हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।